चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश भी कम है और हमने फिर आगे सेशन में और चीज़ें भी करनी है, तो बिग फोर वर्सेस अदर फर्म, कुछ बातें कुछ क्लियर हुई? ठीक है। फर्म वर्सेस इंडस्ट्री, अगेन मैंने आपसे लिस्ट शेयर की थी, ये आज की एज ऑफ टुडे मैं रिपीट कर देता हूँ। आज क्या है? 11 मार्च 2025। तो अगर कोई बाद में ये वीडियो देख रहा है तो आईकेएप की वेबसाइट पे लेटेस्ट लिस्ट को जरूर जाके देख ले, नहीं तो वो जो ग्रुप का लिंक है वहाँ जाके देख ले, वहाँ हम हर वक्त लेटेस्ट फाइल अपडेट करते रहते हैं। तो ये इस वक्त इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम इंडस्ट्री में जाएं या ना जाएं। मैं अगर टीचिंग में ना होता और मुझे कोई पूछता है जी हमने अपने बच्चे को सीए कराना है, कहाँ से कराएं, मैं कहता पैक से करा दें। क्यों? मैंने जब सीए किया था तो उस वक्त पैक सीए के लिए मशहूर था, स्कैन्स एसीसी के लिए मशहूर था। गिनती की 2 कॉलेज थे और बाकी हल्का हल्का सा भी 1-2 कॉलेज आने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने पैक से पढ़ाई की है, तो अब जिंदगी भर अगर मेरा टीचिंग से ना होता और मुझे आज की करंट स्टेटस ना पता होता, मेरे से जब भी कोई पूछता मैं उसे क्या कहता? पैक। तो अब अक्सर देखते हैं कि उनकी बड़ी हाई फीस होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी दुनिया वहाँ जारी होती है। क्यों? वो रेफरेंस बेस है, जिसने अपने अपने ज़माने में पैक से पढ़ता गया, उसको नहीं पता कि इस वक्त क्या चल रहा है, कौन से कॉलेज में किस तरह के टीचर्स हैं, कौन सी जगह पे ज़्यादा बेहतर माहौल है, किस तरह से, लेकिन वो पैक को रिकमेंड कर रहे होंगे। यही होता है हर जगह। मैंने अगर एक फर्म से आर्टिकल्स किए और वो फर्म मेरे ज़माने में बहुत अच्छी थी और अब बहुत बुरे हालात भी हो गए हों, तो मेरे से कोई पूछेगा कहाँ से आर्टिकल्स, मैं कहूँगा यार बड़ी अच्छी फर्म थी। समझ रहे? ये जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी बड़े हैं, इन सब ने फर्मों से आर्टिकल्स किए हैं। इंडस्ट्री आर्टिकल्स आई 4-5 साल पहले है, तो इंडस्ट्री आर्टिकल्स पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त जब इन लोगों ने आर्टिकल्स किए हैं। तब आप किसी भी बड़े से पूछेंगे, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहेंगे जी आर्टिकल्स करने सुने आजकल इंडस्ट्री भी होती है, कहेंगे नहीं नहीं इंडस्ट्री नहीं, पता नहीं वहाँ क्या होगा, फर्म में जाओ। तो इंडस्ट्री की वॉइस ज़ीरो है। इंडस्ट्री मतलब बस मैं उन बहुत कम लोगों में से हूँ जो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है या जो कह रहा है कि इंडस्ट्री ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री के अपने कुछ पॉज हैं, अपने कुछ कॉन्स हैं। इंडस्ट्री में जाने का अगर मैं रादर देन के मैं इंडस्ट्री के प्लस माइनस डिस्कस करूं, मैं फर्म के प्लस और इंडस्ट्री के प्लस डिस्कस कर लेता हूं। दोनों में से किसी का माइनस डिस्कस नहीं करता। जो एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरी ये इतना सा क्लिप निकाल के किसी ने जो है ना वो आईकेएप के प्रोफेशनल उस पर डाल के कहना है कि आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके फर्म वालों को बदनाम कर रहे हैं या आपकी इंडस्ट्री वालों को। फर्म का क्या फायदा है? फर्म का फायदा है डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। आप एक फर्म में गए, फर्म में 3.5 साल में हो सकता है आपको 15 तरह के क्लाइंट मिले, हर तरह के क्लाइंट पे अलग अलग तरह की लर्निंग मिले। कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो तो कहीं कोई बैंकिंग सेक्टर हो तो कहीं कोई ट्रेडिंग हो तो कहीं कोई ऑनलाइन काम हो तो कहीं आपने टैक्स का काम किया हो तो कहीं पाकिस्तान बैठ के यूएसए के काम किया हो। तो फर्म में आपको मल्टीपल एक्सपोजर मिलता है। विजा विज इंडस्ट्री में आप जिस सेक्टर में जाते हैं आप उस सेक्टर के होके रह जाते हैं। नंबर 2, प्रोफेशनल ग्रूमिंग। फर्म में आपके इर्द गिर्द सारे के सारे आपकी फील्ड के लोग होते हैं। इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो अक्सर आप अकेले से रह जाते हैं, बड़े थोड़े से लोग आपकी फील्ड के होते हैं, बाकी सारे लोग वो होते हैं जो नॉर्मल नौकरियां कर रहे हैं। जबकि फर्म में आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे अपने जैसे लोग मिलते हैं, वो आपकी तरह पेपर दे रहे होते हैं। आपके मैनेजर्स भी समझते हैं कि आपके पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको एक अच्छा प्रोफेशनल माहौल मिलता है और आपकी वो ग्रूमिंग होती है जो कि एक प्रोफेशनल फर्म की होती है। वो इंडस्ट्री में उस तरह से नहीं हो पाती, वहाँ की ग्रूमिंग और तरह की है। वो इंडस्ट्री में एक नौकरी करने वाले में क्या गुण होने चाहिए वो आपको वो सिखा देती है। नेटवर्किंग। फर्म में आपसे ऊपर फर्ज करें 70 बंदे हैं, ये 70 बंदे आज से 2 साल बाद पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होंगे। तो जब आप आर्टिकल से फ्री होंगे और जॉब करने आएंगे तो आपको 70 अलग अलग जगह अपने बंदे बैठे नजर आएंगे। इंडस्ट्री में आपको उस तरह की नेटवर्किंग नहीं नजर आएगी, आपको उतने ज़्यादा लोग उतनी जगह पे नहीं नजर आएंगे। हो सकता है 2 साल बाद भी अपने ऊपर वाला अपने ऊपर ही बैठा नजर आ रहा हो। तो नेटवर्किंग फर्म में काफ़ी बेहतर होती है। जॉब रेफरेंसेस मिल जाते हैं, सीए कम्युनिटी से इंटरेक्ट रहते हैं। मेरे जितने भी फाइनल के स्टूडेंट जब नौकरी शुरू कर देते हैं ना और उसके बाद आगे कहते हैं सर मेरा पेपर पास नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे अंदर स्टूडेंट कहाँ रहा? तुम्हें आसपास सारे नौकरी करने वाले नजर आ रहे हैं। आईकेएप की लाइब्रेरी में जाके बैठो, थोड़ा माहौल तैयारी करो। फर्म में एक माहौल बना हुआ होता है कि यार वो पेपर रहते हैं, पेपर आने वाले हैं, तेरी तैयारी हो गई, तेरी तैयारी हो गई। तो इस माहौल में लोग अपनी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें पता होता है सीए में क्या चल रहा है, वो पेपर्स भी देते रहते हैं। इंडस्ट्री में जाके आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर पेपर्स देना छोड़ सकते हैं, ये एक अच्छा है। स्टैब्लिशिंग योर ओन प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा फायदा। अगर आपने फर्म से आर्टिकल्स किए हैं तो और आप कल को अपनी फर्म खोलना चाह रहे हैं तो यस, अगर तो आपका कंफर्म अपनी फर्म का प्लान है तो भूल जाए इंडस्ट्री की हमने कभी बात की थी। फिर फर्म इज़ द राइट वे। और फर्म भी फिर तूफानी वाली नहीं, दरमियानी या छोटी फर्म, क्योंकि आपने गरीब फर्म बनानी है शुरू में और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना है। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की, प्रिविलेज स्टाइपेंड, ज़्यादातर इंडस्ट्री वालों को नहीं पता कि इन बच्चों के साथ हमने कितना भयानक काम कर सकते हैं। आईकेएप ने कहा है कि कम से कम इतना स्टाइपेंड दे, फर्म वाले मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्टाइपेंड देना होता है।
लेकिन इंडस्ट्रीज को लगता है कि कम से कम का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा हो सकता है। तो अगर स्टाइपेंड आज की डेट में 22,000 हो तो यही नेशनल बैंक 40,000 दे रहा है इस वक्त। SNGPL में ख्याल में 40 या 40 से ऊपर दे रहा है, कोई 30,000 दे रहा है, कोई 35,000 दे रहा है, कोई 50,000 भी दे रहा है। इंडस्ट्री वालों को भी लगता है कि हमने एक बंदे को उसकी वर्थ के मुताबिक पैसे देने हैं। लेकिन ICAP ने बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कानून पास किया कि कम से कम इतना स्टाइपेंड दे। तो फर्म वाले मानते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम बेंचमार्क। तो इंडस्ट्री में आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अब वही बात है, आप फर्म में मौजूद हो और 2 साल तक फाइनेंशियल मसलों मसाइल के बाद बैठे सर पकड़ के बैठेंगे मेरे साथ हुआ क्या है, तो आप इंडस्ट्री में जाके अभी से अपना फाइनेंशियल साइकिल बेहतर कर सकते हैं। स्पेशलाइज कैरियर पाथ, भाई फॉर एग्जांपल ये वाले भाई को बैंकिंग बहुत पसंद है और इन्होंने सोचा है कि मैंने आर्टिकल्स के बाद भी जॉब बैंकिंग में करनी है, उनकी अपनी फैमिली में 10 बंदे बैंकिंग में, तो व्हाई नॉट कि आज ये अलाइड बैंक में चले जाए, 3.5 साल वहीं गुजारे, इनकी CV पे वो 3.5 साल भी एक्सपीरियंस काउंट होगा और आगे भी बैंकिंग में। ये 5 साल बाद मूव करेंगे तो 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ मूव करेंगे। अगर इन्होंने 3.5 साल के आर्टिकल्स किए होते, फिर ये ढूंढते किसी बैंक को, फिर वहां जाते, फिर वहां 1.5 साल का इनका एक्सपीरियंस होता। तो अगर आपको पहले से पता है कि ये मेरा स्पेशलाइज कैरियर पाथ है, मैंने जाना ही इस तरफ है, या मेरी फैमिली में इस तरह का बिजनेस है, फर्ज करें आपके अपने फैमिली वालों का किस तरह का बिजनेस हो, आप कहें यार मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मुझे अपने वाले बिजनेस की भी समझ आएगी। आपका अपना फर्ज करें इंटरनेट वगैरह की कोई कंपनी है घर वालों की और उन्होंने अपने तौर पे एक सेटअप किया हुआ है, तो आपने कहा चलो ठीक है PTCL या जो सिस्टम्स वगैरह से कनेक्टेड है मैं इस तरह के इदारे में इंटर्नशिप कर लूँ। तो स्पेशलाइज कैरियर पाथ मिलता है। ये बहुत बड़ा प्लस है इंडस्ट्री का कि आप पहले ही दिन से नौकरी करते हैं। फर्म के 3.5 साल के बाद आपको पता है, ये जो बच्चे कहते हैं जी हमें एक्सटर्नल ऑडिट का एक्सपीरियंस चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, कोई जॉब होती ही नहीं एक्सटर्नल ऑडिट नाम की। वो इंटरनल ऑडिट जो लोगों को जहर लगता है ना, इंटरनल ऑडिटर की जॉब मौजूद होती है, कंपनियों में एक्सटर्नल ऑडिटर की जॉब ही नहीं होती है, तो हमेशा आउटसोर्स होता है काम, ये तो हमेशा बाहर से फर्म आके करती है। तो आप फर्म में जो सीख रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिट, वो टेक्निकली जॉब में कुछ काम नहीं आना। फिर जॉब में क्या काम आना है, जॉब में आपके वो कनेक्शंस काम आने हैं, जॉब में वो जो आपने उसको ऑडिट करते हैं वो उस एरिया को समझा, वो एरिया को समझने की नॉलेज काम आनी है। तो बेसिकली स्पेशलाइज कैरियर पाथ में फ़ायदा ये होता है कि आप पहले ही दिन से अपना कैरियर डिफाइन कर लेते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में चला गया और मैं यहीं पे रहूँगा। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप स्विच ना कर सकें। लोग 3.5 साल के आर्टिकल के बाद एक सेक्टर में जाते हैं, 4-5 साल बाद उन्हें एहसास होता है गलत सेक्टर है, किसी और सेक्टर में चले जाते हैं। तो अगर आप पहले ही दिन से एक सेक्टर में आ जाएं, तो जिसने आज आपको 40,000 के स्टाइपेंड पे ज्वाइनिंग दी है, आपको 3.5 साल के आर्टिकल्स के बाद वही लाख रुपए 80,000 पे आपको रिटेन कर रहा होगा। वो पागल नहीं है इंडस्ट्री वाले कि एक छोटे रिसोर्स पे इतना काम करें और जब वो उनके लिए काम का रिसोर्स हो गया उसको उठा के मार्केट में फेंक दें। PTCL में एक ज़माने में मेरा कुलीग होता था, तो उससे मैंने पूछा था, मैंने कहा जब इनके आर्टिकल्स खत्म होते हैं तो क्या होता है, इन बच्चों को छोड़ दे? तो उन्होंने कहा मैं पागल हूँ, इतनी मुश्किल से हमने 3.5 साल इन्हें ट्रेन किया है, तो इनको हम इस डिपार्टमेंट में ऐसे करके बिठा देते हैं, हमारे बड़े काम के रिसोर्स बन जाते हैं। तो इंडस्ट्री में जाने का मतलब पता है क्या है कि आप आज एक दफ़ा टेंशन फ्री हो गए, बैठ गए और अब सुकून से ज़िंदगी के और मामला देखते रहे, शादी कर ली, मतलब अब आपको पता है मैंने आगे ज़िंदगी में और कोई बड़ा वाकया नहीं करना। वरना भी क्या होगा, आर्टिकल्स के बाद एक और बड़ा वाकया कि आपको जॉब करनी है। अभी ये 3-4 तरह के वाकया है ना, आपने पहले पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आपने चूज करना था कि आप CA करें या कुछ और करें, एक बड़ा वाकया। अब दूसरा बड़ा वाकया अभी है कि रिजल्ट आने पे फर्म वगैरह का क्या होगा, और फिर फर्म के बाद तीसरा बड़ा वाकया क्या होगा, जॉब। तो हो सकता है आप आज एक दफ़ा अपनी टेंशन खत्म कर दें कि इंडस्ट्री में जाके बैठ गए और ठंडे होकर बैठ गए, आपने कहा बस ठीक है मैंने पेपर पास करना है, मैंने क्वालिफाई करना है और मैं बस यहीं पे हूँ। तो ये स्पेशलाइज कैरियर पाथ बहरहाल है। जॉब प्लेसमेंट उसी इंडस्ट्री में बहुत आसान हो जाती है। एक तो वही कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी, और अगर वो छोड़ भी दे या आप खुद से भी मूव कर जाएं तो सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस, और एक सेक्टर में इतने सारे तरह के नाम होते हैं। अभी तो मैंने वो दिखाए हैं जिनके साथ ICAP एफिलिएटेड है। तो एक ही सेक्टर में पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर में 25 तरह के इदारे हैं, ऑयल एंड गैस में कोई 20-22 तरह के इदारे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी तरह के इदारे हैं। तो ये बाकायदा पूरी जॉब शुरू हो जाती है, आपको स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है। फर्म का कल्चर क्या है, फर्म में पार्टनर इज द मेन पर्सन, और पार्टनर होता है ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रात देर तक जागता है, सुबह आराम से 11-11:30 बजे उठता है, नाश्ता वगैरह करता है, फिर घर से निकलते हुए 1-8 बजा देता है। वो 1 बजे के करीब पहुंचेगा अपने कमाने के अड्डे पे, और फिर उसके बाद रात तक वहीं बैठा रहेगा। और जो ट्रेनिंग सामने है, क्या किसी की मजाल होगी कि जी पार्टनर साहब बैठे हुए हैं और वो उनके सामने वॉकआउट करके चला जाए? तो बिला वजह 11-12 बजे तक लेट सिटिंग। फर्म में ओनर सामने बैठा हुआ, इंडस्ट्री में क्या होता है, ओनर बैठा है हेड ऑफिस में कराची या लाहौर में, और आप किसी ब्रांच पे हैं। जब आप ब्रांच पे हैं तो वहाँ 9 to 5 के वर्किंग आवर्स हैं, 5 बजने में 1 मिनट जब होगा ना, तो जहाँ अंगूठा लगाना होता है ना, वहाँ लाइन लगी हुई होती है कि लोग ये कहते हैं कि बस सुई पे सुई चढ़े, अंगूठा लगाएं और निकलने वाली करें। 5:15 बजे साएं साएं कर रही होती है अक्सर जगह।
अनलेस कि आप किसी हेड ऑफिस में चले गए, जैसे नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में अगर आप चले गए तो वहाँ पे एक लेट सेटिंग, वहाँ पे एक हमारा स्टूडेंट गया था तो उसने कहा सर 6 बजे तक की लेट सेटिंग होती है, और 6 से अगर ऊपर बिठाएं तो वो अलाउंस भी देते हैं, और एक दफ़ा इतवार को बुला लिया तो बड़े शर्मिंदा हो रहे थे और एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। फर्म वाले ऐसी बिल्कुल भी महसूसमेंट नहीं करते। तो मिनिमम लेट सेटिंग और ज़्यादा टाइम स्टडी के लिए मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ जाएं। अगर मैं स्टूडेंट होता और मैंने ये सुना होता, और मैं थोड़ा सा बाइस्ड भी हूँ, तो मैं सबसे पहले कोशिश करता बिग 4 की। बिग 4 के बाद ना होता तो वो जो बाकियों में से 3-4 बहुत ही फेमस नाम है कि कोई कह देता है यार वीडियो बड़ा ज़बरदस्त है, हुसैन चौधरी बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैं थोड़ा सा वहाँ ट्राई करता। अगर ये ऊपर के 6-7 में ना होता तो मैं किसी अच्छी सी इंडस्ट्री में कोशिश करता और दुआ करता कि यहाँ पर मेरा हो जाए। और अगर इंडस्ट्री भी ना लिफ्ट आते तो फिर एंड पे मैं QCR की तरफ जाता। इस वक्त बच्चों को इंडस्ट्री की समझ नहीं है। इंडस्ट्री बड़े प्रीमियम आर्टिकल्स दे रही हैं, अच्छे आर्टिकल्स दे रही हैं, लोगों को इज्जत से तरीके से। वो नहीं होता कि हम 100 तरह के लोगों से मिले और उनका चेहरा फेयर एंड लवली से दिलवाया, उनमें से 70 लोग जो है फिर भी काले के काले थे और 30 गोरे हो गए। तो अगर मैं 100 तरह के लोगों से मिला हूँ इंडस्ट्री के और 100 तरह के लोगों से मिला हूँ फर्म में, तो फर्म के 98% लोग गालियाँ दे रहे थे फर्म को, और इंडस्ट्री के 98% लोग ये कह रहे थे कि सुकून बड़ा लेकिन डर लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं बहुत ठंडा हो गया हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता काम करने का। तो इंडस्ट्री में रिलेटिवली सुकून ज़्यादा है। अभी डिपेंड करता है आपकी नेचर। बहुत सारी चीज़ों में आपने देखना है कि आपकी नेचर क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कहता है बस मैं एक दफ़ा कैरियर शुरू कर लूँ, फिर ईजी होकर बैठ जाऊँ, फिर मैं अपने तौर पे हल्का हल्का सा फ्रीलांसिंग देख लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ, लाइफ आगे बढ़े, और बस मैं, कुछ लोग होते हैं बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो एक जॉब शुरू करते हैं और 27 साल तक वही काम करते रहते हैं।